नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गया की। गया में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों द्वारा लगातार चौथे दिन सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने हाथों से शहर की सड़कों, दुकानों और मकानों को सैनिटाइज किया। यह अभियान नगर निगम के वार्ड संख्या 4, 5 और 6 में चलाया गया। इस दौरान बागेश्वरी मोहल्ले में मेयर, डिप्टी मेयर और सफाई कर्मियों को लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सैनिटाइज हुआ है, साफ सफाई को, कोविड को देखते हुए सारा आज हुआ है। डिप्टी मेयर और मेयर सब आए। दिन है आज। हमारे उप महापौर, सभी पार्षदगण, नगर निगम के सारे कर्मचारी वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7 में फॉगिंग का अभियान चल रहा है, जिसमें आज बहुत खुशी की बात है कि वार्ड नंबर 4 में हम लोग को स्वागत किया गया माला दे करके कि आप लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। पहले उन लोग को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के स्वागत करने से हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है और हमारे नगर निगम के कर्मचारी का भी मनोबल बढ़ता है। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, उसको देखते हुए कोरोना का ग्राफ, सबसे खुशी की बात है कि गया शहर में कोरोना का ग्राफ बहुत ही निम्न स्तर पर आ गया है और आगे भी जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी लोग जो नियमित प्रत्येक दिन कोविड-19 का बचाव के लिए, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए रोड, नाली, गली को बेहतरीन सफाई और निगरानी और पर्यवेक्षण निगरानी के लिए और फॉगिंग से भिन्न भिन्न तरह के मच्छर, कीटाणु या स्वास्थ्य विरोधी जो भी हो उसको उससे मुक्त करने के लिए एक साथ अनेकों लाभ के लिए इस ठंड में भी हम लोग जब सुबह निकले थे तो एकदम से भयंकर कनकनी ठंड लग रहा था, कान वगैरह सब एकदम ठंडा हो रहा था। हमारे सब साथी, हमारे सब निगम के परिवार, चाहे उसमें महापौर हो, वार्ड सदस्यगण हो या उनके वार्ड हो या नहीं हो, ये जिज्ञासा और ये एक आपसी तालमेल और व्यवहार से ही दुनिया और समाज चलता है। और जहाँ पर आपसी व्यवहार और भाईचारा और मिल्लत है, वहीं पर स्वर्ग का भी वास होता है। हम लोग सब मिल करके कोई द्वेष भावना, कोई किसी तरह का क्लेश से ऊपर उठ करके ये काम कर रहे हैं और कोविड का दर जो है घट बढ़ इस तरह से हो रहा है। भागलपुर में गरुड़ों का जत्था लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर में करीब 1600 गरुड़ हैं। इनमें से 600 के करीब सिर्फ भागलपुर में है। नौगछिया अनुमंडल का कदवा क्षेत्र गरुड़ का प्रजनन केंद्र है। वन विभाग के अनुसार कदवा क्षेत्र विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा प्रजनन स्थल है। ठंड के मौसम में बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ों पर अपना डेरा जमाए दर्जनों गरुड़ मटरगश्ती करते दिख जाते हैं। भागलपुर के लोग गरुड़ को भगवान स्वरूप मानते हैं। इन गरुड़ों की खासियत है कि यह पेड़ पौधों में कीड़े नहीं लगने देते। ये कीड़े मकोड़े फसल बर्बाद करने वाले चूहों को भी खा जाते हैं। बता दें कि सरकार गरुड़ों के लिए सालाना 40 लाख रुपए खर्च करती है। वहीं भागलपुर के सुंदरवन में गरुड़ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। यह दुनिया का एकमात्र गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। यहाँ बीमार गरुड़ों का भी इलाज किया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गरुड़ों के लिए यहाँ का वातावरण अनुकूल है। यहाँ इनकी पूजा भी की जाती है। देश के कई हिस्सों से लोग गरुड़ को देखने कदवा आते हैं। जब वो नहीं उठाते हैं तो कोई विशेष क्षेत्र है यहाँ पर। कैमरा देखिएगा। गरुड़ का प्रजनन क्षेत्र माना जाता है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर गरुड़ आते हैं। जी हाँ, पूरी हकीकत है इसमें कि गरुड़ का सबसे बड़ा क्षेत्र ये माना जाता है। एशिया में इसका महानतम स्थान है कदवा का, और कंबोडिया वगैरह के बारे में जानते हैं हम। और यहाँ पर इतने इनका मतलब श्रद्धा से इनको पूजा जाता है कि कोई इसे तंग नहीं करते हैं। 4 लाइन गुजर गया है
लोग आते रहते हैं और डिपार्टमेंट सबसे जंतु विज्ञान विभाग से और नए पौध के लोग, नए बच्चे वगैरह, हमारे सर वगैरह आते रहते हैं। इससे हम लोगों को भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और बहुत मिल के खुशी होती है। और यहाँ पर विकसित होने का सबसे बड़ा कारण है कि नदी है, नदी से ये अपना चारा पानी आसानी से ला लेते हैं, मछली वगैरह, और इसलिए यह सुगम स्थल है। सहरसा पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान पूरी तरह से तेज कर दी है। इसी क्रम में सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर ने उक्त सूचना के आधार पर देर रात सदर थाना क्षेत्र के हकपाड़ा के समीप छापेमारी करते हुए एक अर्धनिर्मित कैंपस में भूसे के ढेर से छिपाकर रखे 70 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालांकि मुख्य शराब कारोबारी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले की जाँच की जा रही है। गुप्त सूचना मिले थे कि यहाँ की हकपाड़ा में कि भारी मात्रा में शराब है एक घर में जो बाउंड्री के अंदर में, तो वहीं पर हम लोग आए थे तो भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। और विशेष जानकारी हमारे जो वरीय पदाधिकारी देंगे। कितनी मात्रा में होगी सर? लगभग 70 कार्टून है। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। हर बात औरंगाबाद की कर लेते हैं, जहां सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के आरोप में मदरपुर थाना और सीआरपीएफ पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए सर्च अभियान के दौरान सफलता हाथ लगी है। वहीं गोह थाना की पुलिस ने ठेकेदार से लेवी मांगने और नहीं देने पर हत्या करने के आरोप में एक और नक्सली को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने मामले की तमाम जानकारी साझा की है। सीआरपीएफ का जो चल रहा है उसमें लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं और ये उसी कड़ी में सफलता हासिल हुई और आगे भी अभियान जारी रहेगा। हार्डकोर अब हार्डकोर की परिभाषा में है ये है नहीं पता नहीं, लेकिन जो 6 मामले दर्ज हैं राम जी भैया के ऊपर और 3 मामले हैं फुलेंदर साहब के ऊपर। इस टीम में सीआरपीएफ की ओर से हैं 2 IC साहब हैं, IT साहब हैं, इसके अलावा ASP अभियान मुकेश जी, SDPO सदर गौतम और SHO मदनपुर और SHO गो इसमें शामिल थे। सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में 2 अलग अलग मामलों में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पहले है राम जी भैया थाना मदनपुर में, और दूसरा जो है वो है फुलेंदर साहब थाना गो के अंतर्गत। तो इनमें जो पहला है इसके विरुद्ध कुल 6 मामले दर्ज हैं मदनपुर थाना अंतर्गत, जिसमें महत्वपूर्ण है जो प्रखंड और कैंप के ऊपर जो हमला हुआ था उनके ऊपर आरोप है। और जो दूसरा है फुलेंदर साहब, इसके ऊपर सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार से लेवी मांगने तथा नहीं देने पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। गो थाना। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धनरुआ प्रशासन के द्वारा प्रखंड कार्यालय के सामने मास्क चेक इन अभियान चलाया गया। मास्क चेक इन के दौरान बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। रिपोर्ट मांगा है वहीं कपकपा देने वाली शीतलहर और बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए मसौड़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने रेड क्रॉस मसौड़ी के सौजन्य से अति निर्धन और असहाय लोगों के बीच मास्क, साबुन और कंबल का वितरण किया। मौके पर मसौड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरीश कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रभारी विश्वरंजन मौजूद थे। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है जन कल्याण का काम करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। जन कल्याण का काम वही है ना, जो है निराश्रित है। शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान सामने आया है। रिजवान का कहना है कि संशोधन से पहले जनता की राय ले ली जाए और यदि जनता संशोधन चाहती है तो ही संशोधन हो। यदि जनता शराबबंदी कानून को नकार देती है तो अविलंब यह कानून खत्म किया जाना चाहिए।
देखिए, शराबबंदी कानून में किसी तरह का संशोधन लाने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कोई संशोधन नहीं लाकर पहले जनता के बीच में सर्वे करा लीजिए कि बिहार की जनता क्या चाहती है। अगर बिहार की जनता ये चाहती है कि संशोधन हो जाए तो हम भी उसके साथ खड़े हैं, और अगर बिहार की जनता चाहती है कि इस कानून को वापस ले लिया जाए तो अविलंब इस कानून को हटा दिया जाए। यही राज्य हित में होगा, यही आम जनता की भावनाओं के साथ होगा। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की भी सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू के चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। जेडीयू वहां चुनाव लड़ना चाहती है या नहीं, यह उसका अपना फैसला है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन बिहार में है और किसी प्रदेश में नहीं है। तो सपने होते हैं। राजद के खिलाड़ी सब पिछले 1 साल से खेला होबे खेला होबे खेला होबे। अरे भैया, कब खेला होबे? सारे राजद के खिलाड़ी एक एक करके कह चुके हैं कि उनके राजकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्य प्रवक्ता से लेके प्रवक्ता तक, बड़े राजकुमार से लेके छोटे राजकुमार तक, सभी इस ख्वाब में जी रहे हैं। और हो क्या रहा है? टाइम टाइम फेस। और इस बीच तो युवराज, जिन्हें इन लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो भी गायब हैं, बिहार प्रदेश में नहीं है, और साथ ही साथ ट्विटर से भी गायब हैं। लगता है उनका सपना टूट गया और वो सच में समझ गए कि ना खेला होवे ना मुख्यमंत्री बनवे, और निकल लिए। के तौर पर अगर भाजपा जैसी ही होती तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती, अलग स्वतंत्र दल नहीं होती। चूंकि स्वतंत्र दल की अपनी वैचारिक एक अपेक्षा है, उनके विस्तार की एक ख्वाहिश है, उस स्ट्रेटेजी के तहत वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अलग राज्य में चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के चुनाव लड़े। अपना दल सोनेलाल, जो अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी है, और सोनेलाल पटेल वहाँ के सामाजिक न्याय के बड़े नेता हैं, उनके साथ उनके विरासत की पार्टी है, उससे गठबंधन करके वहाँ सरकार में भी उनके लोग हैं। इस बार फिर चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हर जगह की हर परिस्थितियाँ होती है, उस हिसाब से गठबंधन के निर्णय लिए जाते हैं, और ये सामूहिक निर्णय है, तो कलेक्टिव निर्णय है। तो इसमें अगर कोई पार्टी स्वतंत्र तरीके से चुनाव भी लड़ती है तो उनको लड़ने की छूट है, उनका अपना निर्णय। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।